लीलामय विग्रहाय हेमावदिभ्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो प्रसंग चल रहा था, क्या है, ये ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हुए कह रहे हैं आप नारायण हो और परिच्छिन्नत्वेपि विभुत्वम, परिच्छिन्न होते हुए आप विभु हो। इस प्रसंग में कह रहे हैं एतत् व्याख्यान निदानम तृतीय स्कंधे, तृतीय स्कंध इतिहासो द्रष्टव्य, तृतीय स्कंध के इतिहास में देखना चाहिए। बोले अत्र यहाँ पर तच्च अपि बोले सत्यम इत्यत्र, वही जो तीसरे स्कंध में बताया गया उसी को सत्य, सत्यम वो सत्य है, इसी भाव को कहते हुए कह रहे हैं तच्चापि अंगम सत्यमेव, उसका अंग जो है किसका, ईश्वर का, ईश्वर का अंग भी सत्य, जैसे ईश्वर सत्य है ऐसे ईश्वर का अंग भी सत्य है। न तो विराटवत माया इति, ठीक है ना, जैसे विराट स्वरूप है माया स्वरूप है ऐसा नहीं है, सत्य है। कैसे बोले तच्चेत जलस्थम इत्यत्र, कहा था ना, तच्चे जलस्थम तपसत जगत बभू। हाँ, उसी के व्याख्यान में कह रहे हैं तच्चेत जलस्थम इत्यत्र, तो जलस्थ है यदि तब तज्जलस्थम सद्रूपम तब वपु, है ना, वहाँ जो जल में आपका शरीर है कैसा है, सतरूप है। यदि सतरूप होने से यदि जगत स्यात्, ऐसे ही जगत भी आपका आपके स्वरूप होने से, आपका अंग स्वरूप होने से जगत भी क्या है, सत स्वरूपम एवं स्यात्, जगत भी सत स्वरूप है। तब प्रपंच अंतपाती स्यातिति व्याकुर्वन्ति, तब प्रपंच का जो है अंतपाती, प्रपंच का क्या होता है, अंतपाती होता है। अंतपाती मतलब प्रलय, जगत का प्रलय होता है। तो ये जो है, ये जो जहां जहां कहा है सब क्या हो गया, व्याकुर्वन्ति, उसका क्या होगा, जगत स्यात्, नहीं जगत स्यात्, नहीं, जलस्थम सद्रूपम तब वपु, जल में स्थित आपका जो सद्रूप है आपका शरीर, तद वपु, आपका जो शरीर है, यदि जगत स्यात्, वही अगर जगत है। अच्छा, परिच्छिन्न नहीं नहीं नहीं, अरे वहां बताया ना पहले, जगत बपू, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं बताया, हाँ हाँ जी, तच्चे जलस्थम तब सत जगत बपू, ऊपर श्लोक में उसी को कहा। यदि आपका शरीर भी ऐसे ही नित्य है, सत्य सत स्वरूप है, तब बोले प्रपंच अंतपाती, प्रपंच का क्या होता है, अंतपाती होता है, प्रलय होता है ना, इति स्यात् इति व्याकुर्वन्ति, ऐसा व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, विपूर्वक अकुर्वन्ति। तस्मात् एवं नारायण अंगकस्य, तब तो इस प्रकार नारायण का जो अंग है कौन, प्रपंच जगत, भगवत विग्रह से, भगवत स्वरूप, भगवत विग्रह जो स्वरूप है वो विश्वेपि प्रपंच अंतर्भूत, विश्व में भी जो प्रपंच का अंतर्भूत है, इति स्वयं भगवता दर्शिता, भगवान स्वयं दिखाया। श्री क्या है, श्रीमती श्रीमत्या जनन क्या है, जननी एव अनुभूतम इत्याह, जननी माता ने ऐसा अनुभव किया है। श्रीमती जननी मतलब जननी कौन,
आपकी पृथ्वी माता, उन्होंने भी अनुभूत किया है। अत्रैव मायाधमनावतारे यस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तरजठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते। तब कह रहे हैं क्या, अत्रैव यहाँ पर माया मायाधम माया अधम अवतारे अधम नावतारे, अधम न क्या थोड़ा अर्थ निकलेगा, माया अधमना अवतारे, ठीक है ना। बोले माया अधमना, माया के जो अधमना मतलब विनाश, माया को नष्ट करने वाले जो अवतार है, उस अवतार में बोले अस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य, इस प्रपंच का जो है क्या होगा, हाँ बाहर स्फुट है, बाहर दिखता है। और कृष्णस्य च अंतर्जठरे जनन्या, और संपूर्ण जननी के, कृष्ण मतलब संपूर्ण का, जनन्या च अंतर्जठरे, जननी के अंतर में भी विराजमान है। माता की गर्भ में भी तो विराजमान थे। और बोले मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते, और माया के द्वारा ही आप प्रकटीकृतं, आप प्रकट हुए हैं। कहाँ पर, यशोदा की वहाँ माया युक्त जन्म हुए थे ना। वहाँ नहीं होते, यशोदा की वहाँ माया के युक्त जन्म हुए थे ना। माया युक्त मतलब जोगमाया के साथ, जोगमाया के साथ प्रकट हुए, और बाहर भी थे और अंदर भी थे। बोले प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य, प्रपंच के साथ बाहर भी स्फुट हो रहे थे, मतलब दिख रहे थे। और जनन्या जठरे कृष्णस्य, संपूर्ण रूप में जनन के जठर में भी थे। और कैसे थे वो, मायात्वमेव, माया के साथ प्रकट हुए। अत्रैव तावत श्री कृष्ण के यहाँ पर, श्री कृष्ण नाम से बोले माया उपशमन अवतारे प्रादुर्भावे, माया को उपशमन करते हुए अवतार लिए जब, उस अवतार में प्रादुर्भाव जब हुए, उसमें बोले बहिश्च अंतर जठरे च स्फुटस्य, बाहर और जठर में अंतर में स्फुटस्य दृष्टस्य, दृष्ट दिखा गया था। कृष्ण क्या है, कृष्णस्य जगत संबंधे, संपूर्ण जगत के संबंध में पूर्वोक्तम यन मायात्वम, पूर्व में जो माया की बात कहा है, वो माया के साथ में बोले प्रपंच कृत तत्परिच्छेदात्वस्य मिथ्यात्वम, तो आप जो परिच्छेद है कहते हैं, मतलब क्या है, युक्त है, माया युक्त है, ऐसा कहा जाता है, वो क्या है, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की नहीं है, भगवान माया युक्त नहीं है, माया से परे है। बोले तब ऐसा जब कहते हैं, तब कह रहे हैं, बोले तत् जनन्या, बोले तत् जनन्या, माता के साथ में, बोले जनन्य ते त्वया प्रकटीकृतम दर्शितम, फिर आप एक गर्भ से दोनों जन्म हुए, आप तो कहते माया से परे है, तो माया युक्त है आप। तब कह रहे हैं तस्मात् भवान जगत अंतस्थ एव, आप कैसे है, जगत के अंतस्थित है। और जगत तो भगवत बहिर्भूतम इत्येवं माया धर्म, ठीक है ना। और जगत के जो बाहर है वो क्या है, माया का धर्म रूप में है। बोले वस्तु तस्तु दुर्वितर्क्य स्वरूप शक्त्या, ये कैसा है, दुर्वितर्क्य स्वरूप शक्ति होने से, शक्ति के द्वारा मध्यमेत्योपि व्यापको असी भाव, मध्यम होने से व्यापक है, आप विभू भी है।
वहाँ संपूर्ण रूप में जननी के जठर में होने पर भी आप विभू है। बोले कैसे हो? बोले माया क्या है? दुर्वितर्क के स्वरूप शक्ति होने से, दुर्वितर्क के स्वरूप शक्ति होने शक्ति के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, इतना ध्यान देते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं बोले माया क्या है? माया धमना इति यद भवता कृपया, ये व्याख्या कल करेंगे कि माया क्या कैसे है। ठीक है, जय जय श्री राधे।